नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर प्रणाम। हेलो। हाँ सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। कौन? सर मैं बीएड टेट 2011 से हूँ, मऊ से बोल रहा हूँ सर। बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा भाई एक छोटा भाई है जो NIOS डीएलएड किया है हम्म। जी, तो वो प्राइमरी के लिए वैलिड है कि नहीं? एनआईएस डीएलएड कौन सा टेट देगा, इसके जी बारे में एनसीटी ने कोई लेटर नहीं जारी किया है आज तक। जी 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 तो वो स्वेच्छा से देना चाहें तो दे सकते हैं। जी वैसे एनसीटी ने अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है कि कौन सा टेट दे सकते हैं एनआईएस डीएलएड वाले। जी 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 एनआईएस डीएलएड जो केंद्र सरकार ने कराया था, उद्देश्य उसका था कि जो अनट्रेन टीचर्स हैं जी जी आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार जो है वो रह नहीं पाएंगे हाँ, स्कूलों में, तो उनको ट्रेंड करने के लिए कराया गया था। प्रशिक्षण के लिए सर। जी और केंद्र सरकार की जो है प्लानिंग है कि फ्यूचर में इनको प्री प्राइमरी में लेंगे, तो भविष्य में। भविष्य में। जी 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 तो आने वाले समय में साल 2 साल में जो है प्री प्राइमरी की भर्ती जब होगी, अभी तो नहीं हो रही है क्योंकि अभी नया नया शुरू हुआ है प्री प्राइमरी। जी 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 आंगनबाड़ी को कन्वर्ट करके प्री जी प्राइमरी शुरू हुआ है अभी नया नया। जी वहाँ पर भर्तियाँ होंगी तो अभी उसमें समय है। जब भर्ती होगी तो एनआई डीएलएड वालों को वहाँ लिया जाएगा जी और आगे चल करके प्री प्राइमरी में भी टेट जो है रहेगा अनिवार्य। जी तो जब एनसीटी लेटर जारी कर देगी उसके बाद जिस टेट के लिए उनको वैलिड घोषित करेगी वो वाला टेट दे सकते हैं। ऐसे अपने मर्जी से चाहे जो देते रहें, जी वो उनकी मर्जी है कि वो अपना पैसा लगाना चाहें, समय लगाना चाहें, लेकिन वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं। जी 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 जैसे कि बीएड 2011 में प्राइमरी टेट दे सकता था, जी उसके बाद सिर्फ 12 18 में, जी 18 में और 11 से 18 के बीच में वो किसी ने सिर्फ जूनियर ही देना बीएड है, हाँ, किसी बीएड वाले ने अगर प्राइमरी का टेट पास भी किया होगा, तो वो मान्य नहीं होगा सर। हाँ, वो कहीं भी जैसे ही लगाएगा तो वो मान्य नहीं होगा। जी जी अब जो गजट रद्द हुआ है, जब तक वैलिड था तब तक तो ठीक था, अब जब रद्द हो गया है इस समय फिर कोई फॉर्म भरेगा तो और प्रैक्टिकल वैलिड होने से पहले अगर वो पास कर लेता है तो फिर ये जो रद्द हुआ है इस दौरान में अगर वो फॉर्म भर के पास करता है हम्म तो वो वैलिड नहीं होगा, और अगर गजट आ गया उसके बाद वो एग्जाम पास किया तो वो तो वैलिड रहेगा। तारीख देखा जाता है ना कि कब वैलिड था कब नहीं था, तारीख देख करके उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। जैसे मेरा भाई है, तो कई लोग बिहार में हुए हैं तो परेशान था, तो हमने कहा सर से हम बात करेंगे, यदि फोन लग जाता है हम्म। तो हम डिटेल बात करेंगे कि स्पष्ट क्या है। बिहार में नियुक्त हुए हैं लोग, लेकिन यदि बढ़िया से वेरिफिकेशन होता है तो बाहर भी हो सकते हैं लोग। तो बिहार में जो भी नियुक्तियां हुई हैं वेरिफिकेशन हो रहा है अच्छे से, और जो गलत पाए जा रहे हैं उन पर एफआईआर भी हो रहा है। अभी हम इस पर वीडियो बनाने वाले हैं, जी 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 इससे संबंधी जो है जी तो डालेंगे, उनको दिखा दीजिएगा। और उनको कहिए कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जी अपने थाली का दाल चावल उस पर फोकस किया करें, दूसरे की थाली के जूठन में पनीर खोजेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जी 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 वह दूसरे की थाली का जूठन पड़ा हो उसमें पनीर दिख भी जाएगा तो उससे क्या लाभ है बताइए, खाएंगे जूठन? नहीं नहीं सर, नहीं, कोई लाभ ही नहीं होगा तो उसका। अपने थाली में जो परोसा गया है दाल चावल उस पर हमेशा ध्यान रखें। अपने राज्य में कौन सी भर्ती आ रही है, क्या हो रहा है, हम्म इससे संबंधित जानकारी रखें। कहीं भी दूसरी जगह जाएंगे कोई लाभ नहीं है। जो लोग गए हैं बिहार ना, जी जी साल भर बाद हर एक व्यक्ति देखिएगा वो वहां नहीं मिलेगा जहां गया हुआ है। जी अभी शुरुआती दौर है, अभी जोश है, ये भर दें वो भर दें, पूरी जानकारी नहीं है और चलने जा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं दूसरे राज्यों में जा जा करके नौकरी करने वालों को, जी जी बाद में बड़ा जोश में जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको सब पता चलता है वहाँ के नियम कानून क्या है, तो पता चला कि कोई जो है वहाँ से निकाल दिया गया, तो कोई जो है वहाँ नौकरी कर रहा है लेकिन पेमेंट ही नहीं मिल रहा है उसको। या हम्म कुछ लोग हैं जो कि दूरी कार्य छोड़ के चले गए, तो कई रीजन होते हैं, लेकिन फाइनली यही होता है कि थोड़े समय बाद धीरे धीरे सब लोग छोड़ ही देते हैं, चाहे जो भी कारण बना हो जिसके साथ। कई लोग हैं सर हम लोग के साथ जो वहाँ नियोजक शिक्षक हुए थे, फिर वहां से छोड़ के चले। 6 महीने पे वेतन मिलता था, कभी बहुत दूरी जाना भी था उन लोगों को, तो छोड़ भी दिए हैं लोग। कई लोग हैं यहीं पे तो भाई छोड़। वो कहा गया है ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जी जी बस वही है।
सर हम लोग भी तो वहाँ दिए थे प्राइमरी वाला में, मेरा 89 दशमलव कुछ था, लेकिन हम लोग तो बाहर आए, इसमें रिजल्ट आया नहीं। कोई मतलब नहीं है, अगर अंदर भी रहते तो भी क्या हो जाता बिहार में, जाके क्या कर लेंगे। कुछ नहीं सर, पता चलता है वहाँ। लोग असल में अधिकतर लोग जो है पूरी जानकारी रखते नहीं हैं, पूरा मैटर हर चीज़ समझते नहीं हैं, कंडीशन को समझते नहीं हैं। बस हम्म, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, जो मीठी मीठी बातें आ रही हैं, बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, खूब हाईलाइटेड चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही हैं, उसको सुन हम्म, करके प्रभावित रहते हैं। होता कुछ नहीं है लाभ। हम्म। वही था सर, ये स्पष्ट हो गया। हम भी कह रहे थे कि सर से थोड़ा सा यदि बात मुश्किल होना है, क्योंकि इतने लोग जुड़े हुए हैं, फोन लगाना मुश्किल है, लेकिन ट्राई करेंगे, आपकी बात रखेंगे। फिलहाल में सर उनको बीएड भी करा रहे हैं हम। अच्छा। बीएड भी कर रहे हैं, इसी साल एडमिशन हुआ है। वो प्राइमरी के, हम कहें प्राइमरी के चक्कर में मत रहिए, पहले आप बीएड कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। पहले तो बीएड करिए। हाँ तो मेरे तरफ से जो है उनके लिए यही है कि वो एनआईएस डिलीट किए हैं और इंतजार करें एनआईएस डिलीट को, जब कहीं पर लिया जाएगा तो उससे संबंधित जो है चीज़ें हम्म, होंगी, तो उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी हम्म। फिलहाल एनआईएस डिलीट को यूपी के अंदर कहीं लिया नहीं जा रहा है, बिहार में जो लिया भी जा रहा है, हाँ जी जी। वो अभी जो बिहार में लिया भी जा रहा है, अभी देखिएगा महीने 2 महीने के अंदर जो है बिहार भर्ती जो है रद्द होकर के फिर से शुरू होगी, जैसे बीएड वाला गजट आ जाएगा। जी जी, जैसे और बीएड बजट आएगा तो लोग उनको फिर जाएंगे लोग कोर्ट, फिर होगा मामला, और तो वही। हाँ, और कोई आज शायद जजमेंट भी आया, अभी हम देखे नहीं है, लोग डाले हैं फेसबुक पर पोस्ट वगैरह। अभी रिजल्ट, अभी जजमेंट नहीं आया है लग रहा है सर, ऑर्डर रिजर्व हो गया होगा संभवतः, अभी तो सुनवाई चल रही थी, हम भी थे। अच्छा, तो वही कंफर्म था ना, नहीं है। एनआईएस डिलीट और बीएड वालों का था ना। जी 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 जी। तो 2-3 लोगों ने पोस्ट डाला था, तो हम पोस्ट पढ़े, लेकिन अभी हम वेट कर रहे थे जजमेंट का कि जजमेंट मिल जाए तो फिर। स्पष्ट नहीं हो रहा है अभी, अभी तो हमको लग रहा है कि सर ऑर्डर यदि होगा तो फाइनल ऑर्डर नहीं आया होगा, क्योंकि सुनवाई के हिसाब से लग रहा था सर बहुत लेट सुनवाई हुई है। अच्छा। लॉन्ग टाइम तक सुनवाई चली है सर। हम्म। बस काफी 2-3 घंटे लग रहा है हुआ था। लंच के बाद भी हुआ है, तो स्पष्ट नहीं हुआ है सर। अच्छा, तो जो भी है अब, तो वैसे भी लोग जो कुछ लिखते हैं तो उस पर तो हम भरोसा करते नहीं, हम वेट करते हैं कि ऑर्डर की कॉपी हाथ में आए, उसको पढ़ा जाए, पहले देखा जाए क्या है, तब उसके बाद फिर जो है। जी जी, तो हम, मेरे भैया भी 11 के टीचर थे, तो उनका टीजीटी में हो गया है 21 वाले में सर। तो हम्म। वही आपका नंबर उम्र दिए, व्हाट्सएप से वो जुड़े भी थे। वही हम्म। नंबर हम चलाते भी हैं सर। अच्छा। आपकी पोस्ट वोस्ट पढ़ते हैं, इससे कोई हमको कुछ पूछना तो है ही नहीं है सर, स्पष्ट है सब चीज। बस गजट आ जाए नया वाला, उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी। वो तो जो भी व्यक्ति जो है सारे वीडियो ध्यान से देखता सुनता होगा, तो उसको कुछ पूछने के लिए बचेगा ही नहीं, सारी चीजें तो डिस्कस हो जी ही जाती हैं। जी, इसमें कुछ रह ही नहीं जाता है, जो ऐसी चीजें पूछते हैं अफवाह टाइप, जो जिसको कुछ है, ये जानकारी है नहीं। मान ली नई शिक्षा नीति जो लागू है, इसको कोई पढ़ा नहीं होगा, हम लोग सर 2-2 बार पढ़ चुके हैं आपकी पीडीएफ को भी। अच्छा अच्छा। कुछ ऐसी चीजें नहीं रह गई जिससे कुछ खुलासा ना हो, सारी चीजें स्पष्ट हो गई है। हाँ, हम्म। स्कीम गवर्नमेंट की है सर, तो टाइम लगेगा। अब एक छोटे से परिवार को चलाने में इतना टाइम लग रहा है, वो तो पूरे देश को चला रहे हैं लोग, तो समस्या है ना। तो चलिए, आप हर चीज़ समझ रहे हैं, और आप स्वयं जो है बी एड 2011 वाले हैं, तो अभी तो कहीं जो है नहीं सर, हुआ नहीं ना है आपका। 2001 विजय कुमार नाम मेरा है। हम्म। मऊ डिस्ट्रिक्ट से सर। हम 2021 वाले में मेरा नहीं हुआ था, पॉइंट से छट गए थे सोशल से। और सुपर टेट वाले में भी मेरा वही हाल हुआ है, 1 नंबर रहा था तो 21 मेरा वाला, 21 वाला कौन सा, 2021 का क्या? टीजीटी टीजीटी सर। अच्छा, टीजीटी में कह रहे हैं। नहीं हुआ था। और सर ये 69,000 वाला मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, तो वो बहुत जो 2011 टेट पास है ना आप। जी जी, 2011 है, 18 है, फिर उसके साथ जितने भी सर टेट हुए अब तक के, तो मेरे पास अच्छा, लगभग 6-7 मार्कशीट, सी टेट उट मिला के सर मेरे पास 8 मार्कशीट इस समय है वर्तमान में। 8 मार्कशीट, नौकरी तो एक ही लेंगे ना। जी, नौकरी एक ही लेना है, और एक तो उड़ान ही कराना है। तो जो है अभी आज न्यूज आई, उस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं, जो 2012 में लिया गया था आवेदन, जी जी, उसका भी वापसी तो। वाला। हाँ। वो उस, सुप्रीम कोर्ट का उसमें ऑर्डर था फीस जी वापसी का, तो कुछ लोग जल्दी थी तो हाई कोर्ट गए थे, तो उनको हाई कोर्ट ने फीस वापस कराया था। जी जी। अब जो है सारे कैंडिडेट का फीस वापस होने जा रहा है, न्यूज आ गई है, उस पर अभी वीडियो बनाकर तो डालेंगे। जो लोग फॉर्म डाले थे उन्हीं का होगा कि सारे लोगों का होगा? नहीं नहीं, जो फॉर्म डाला सिर्फ वही। जी 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 जी, वही करें। तो जो लोग फॉर्म भरे हैं सिर्फ उनको ही मिलेगा। जी जी।
तो बस पॉजिटिव रहिए। अब जो है फीस भी वापस होने जा रहा है, और ये फीस वापस इसीलिए अब होने जा रहा है क्योंकि अभी तक नियुक्ति वाली प्रक्रिया उधर नहीं शुरू हुई थी। तो जी जी कई लोगों से हमने जिक्र किया था कि ये फीस वापस तभी करेंगे सबका जब नियुक्ति देने जा रहे होंगे, जो हम बता रहे हैं वर्षवार नियुक्ति, जी 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 तो वो भी शुरू होने जा रहा है और इधर ये फीस भी वापस करने जा रहे हैं, दोनों होने जा रहा है। जी जी। और अब देख रहे हैं सर, आपकी चैनल की फोटो सब लोग कॉपी करके अब जो भी चीजें बता रहे हैं, जो आप बताते हैं उसी को घुमा फिरा के और बताते हैं लोग कि ये होगा। कई 2 चैनल बन गए हैं नए नए। चलिए, तो भाई आप याद कीजिए कि एक वक्त ऐसा था जब लोग जो है दूरदर्शन पर 15 मिनट न्यूज आता था, वहाँ न्यूज सुनते थे 15 मिनट 24 घंटा में। जी जी फिर जो है 1 घंटा आने लगा, और फिर देखते 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 न जाने कितने चैनल बन गए न्यूज वाले। जी। तो आज तो बहुत सारे न्यूज चैनल हैं। तो वो बहुत। तो समय के साथ तो जो है जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग सेम जो है चीजें करना शुरू करेंगे। पहले जो है मार्केट में कपड़े की, राशन की दुकान 1-2 हुआ करती थी। एक मिश्रा करके हैं, ये इलाहाबाद के बताते हैं सर। हम्म। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट पहले था उनका, एक दूसरा नाम बदल दिए हैं। वो रोज वीडियो में क्लिप डालते हैं कि आज एनसीटी का गजट जारी हो गया। वीडियो खोल के देखिए तो कुछ आता ही नहीं है इसमें। यही चीजें। भाई कोई भी चीज कहने से पहले ये चीज समझना चाहिए कि हम जो कहने जा रहे हैं जी उसके जी पीछे कोई आधार होना चाहिए, कोई ना जी। कोई जो है प्रमाण हो या तर्क हो। जी जी तो बिना प्रमाण के, बिना तर्क के, बिना किसी आधार के सिर्फ कहते रहना। जी। अभी आप उनसे फोन करके चर्चा कर लीजिए, 5 मिनट नहीं चर्चा कर पाएंगे। फोन आपकी पहले तो फोन रिसीव नहीं करते। एक बार हमने फोन किया था सर उनसे, कहा हम्म सर आपको कहाँ से ये सूचनाएं मिलती हैं और उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। मौखिक आप ओरल कहते हैं, हम्म कोई इस तरह का लेटर जारी करते नहीं। आपको कहाँ से इस तरह की न्यूज़ें आ जाती हैं कि एनसीटी ने गजट जारी कर दिया, कमेटी बना दी, तमाम चीजें। हम्म। वो बोल ही नहीं रहे थे सर। चुप भाई हो गए। कोई भी चीज हमसे लोग जो डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कोई चीज हुआ है या कोई चीज नहीं हुआ है तो हम उस पर जो है जो भी जी हमारी जानकारी है वो हम शेयर करते हैं, उनसे जो है बताते हैं। या तो फिर कोई चीज हमने कहा है तो जी उसको लोग पूछते हैं तो उसका आधार क्या है वो हम बताते हैं। तो व्यक्ति अगर कोई चीज कह रहा है तो जी उसको तैयार रहना चाहिए ना कि अगर कोई जो है जवाब मांगेगा तो उसको हमें क्या आधार है मेरे पास, किस आधार पर हम कह रहे हैं, वो बताना चाहिए उनको। जी जी। तो आधार नहीं है, बस सिर्फ वही है अपना वो क्लिप बढ़ाने के लिए, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए वही चीजें हैं। वो चलता नहीं है सर, वो 2-4 दिन के लिए चलेगा फिर बंद हो जाएगा वो चैनल। यही होता है सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कॉपी कर करके चैनल बनाते हैं, लेकिन देखिए ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, कॉपी कॉपी ही होता है। जी जी जी। अब और एक देखिए, चीज है सर, जानकारी भी तो रहनी चाहिए कि आप बताएंगे। वही बात कि अब देख लीजिए आप, देवानंद साहब के डुप्लीकेट आए, अमिताभ बच्चन साहब के डुप्लीकेट आए, जी जी गोविंदा के डुप्लीकेट आए, बहुत सारे जो है एक्टर्स के जो बड़े बड़े स्टार हैं उनके डुप्लीकेट आए। आप देखे होंगे टीवी पर कभी न कभी किसी के जी डुप्लीकेट को। जी 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 जी। उन्हीं की तरह हूबहू जो है पहनावा, उन्हीं की तरह जो है बोलने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? क्या वो ओरिजिनल बन गए? नहीं नहीं ना। नहीं। जो ओरिजिनल हैं वो ओरिजिनल ही रहेंगे, जो डुप्लीकेट थे वो आए, थोड़े समय के लिए चर्चा में आए, फिर थोड़े दिन बाद गायब हो गए। गायब हो गए सर। तो ओरिजिनल ही रहता है। अब जो कॉपी कर रहा है तो कॉपी को कितने दिन कोई जो है शुरू शुरू में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन हम्म। उसके बाद जो है रियलिटी सामने आने लगती है। तो लोग जैसे जैसे जानने लगते हैं तो फिर उनका देखना बंद कर देते हैं, और जो कॉपी कर रहा है कितने दिन तक वो जो है कॉपी करेगा, फंस जाएगा कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं फंसना है सर उसको। तो जब गलत है तो गलत फंसेगा ही, जल्दी जल्दी थोड़ी देर में फंसेगा, फंसना ही है। हम्म यही चीजें हैं सर। हम लोग तो वेट कर रहे हैं सिर्फ वही गजट आए। हम्म। गजट आए तो सर, गजट आने में भी तो टाइम लगेगा क्योंकि चीजें नवंबर तो। में आ जाएगा, जी जी जी। इस नवंबर में आ जाएगा। सर वो नवंबर, हम लोग तो ये मानते हैं नवंबर न आए, दिसंबर में ही आए, लेकिन गजट आए, बस इतना है। चलिए भाई, बिल्कुल आएगा 100%, उसमें कोई इफ बट नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो हमें लगता ही नहीं है कि गजट को कोई रोक पाएगा। हम्म। क्योंकि उसमें स्पष्ट तौर पे डीएलएड डिप्लोमा नाम का कुछ चीजें नहीं उसमें। हम पूरा बढ़िया से हम्म करते हैं, आपका हम्म पीडीएफ पढ़े हैं और एक हम्म बार बढ़िया से खोल के आप बताते हम्म। हैं कि उसके हिसाब से भी पढ़े हम लोग। अच्छा अच्छा, तो उसमें डिप्लोमा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ डिग्री का ही जिक्र है। हाँ, 4 वर्षीय सबसे फर्स्ट पे प्राइज रखा गया, उसके बाद 2 वर्षीय, उसके बाद 1 वर्षीय। हम्म। और 4 वर्षीय तो हर जगह इतना जल्दी उपलब्ध होना भी मुश्किल है। तब तक तो 2 वर्षीय 1 वर्षीय चलेगा ही।
तो 4 वर्षीय वाला तो शुरुआत हो गया ना, कॉलेज को मान्यता देने लगे, एडमिशन होने लगा, वो पढ़ाई शुरू हो चुका है। हाँ सर, पढ़ाई हो सका है। मंथ उस दिन एनसीटी के जो बताए थे आप, एक वीडियो में बताए भी थे, तो हमने खोल के देखा था। 98वां जो मीटिंग हुआ था उस स्पष्ट था सर, उस चारों स्टेज के लिए वैलिड है। तो मतलब एक एक चीज आप नोटिस करते हैं, देखते हैं, जाके चेक करते हैं। हाँ जी जी जी, बताते हैं थोड़ा सा। हम लोग भी जैसे कॉन्फिडेंट भी हैं इतने। जी, जब हम लोग बीएड करते थे तो जैसे हम लोग कहते थे लोग कि आपकी विद्यालय की मान्यता सही नहीं है, तो हम लोग भी एनसीटी की जाते थे, साइट पे देखते थे कि हमारा विद्यालय है कि नहीं है। तब थोड़ी थोड़ी चीजें जानने लगे सर। आपकी वीडियो से तो बहुत कुछ जाना गया है। चलिए, अच्छी बात है। बस कोशिश यही रहती है कि लोगों तक जानकारी पहुंचाया जाए, सही जानकारी जो है लोग जाने हर चीज को। और जो लोग इस तरह का फालतू बात करके गुमराह करते हैं, याची बनाते हैं, बिना मतलब का जो है धरना वरना कराते हैं, तो पैसा बर्बाद होता है, समय। धरना में हम लोग वही 2-3 बार धरना में शुरुआत में गए थे कि वहाँ भी बस जैसे हम उनसे बात हुई है सर, जैसे सुनील यादव से भी एक बार बात हुई है। वो चीज ऐसी कहते हैं लोग कि जैसे लगे कि लोगों को पता ही नहीं है। सही रियलिटी में उनसे कोई फैक्ट मांगा जाए, चाहे सही तरीके से जैसे केस की रिपोर्ट मांगा जाए, देते ही नहीं लोग। लगाइए भाई, कभी इन लोगों को फोन रिकॉर्डिंग ऑन रखिए, इन लोगों से बात कीजिए और रिकॉर्डिंग दीजिए, डालते हैं इन लोगों की, देखें कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग जो है अपनी बात पर कायम हैं। सर 1 मिनट से 1.5 मिनट तक ही बात करेंगे, फोन काट देते हैं सब ये। हम तो यहाँ तक कहते हैं जो भी फोन करता है कि एकदम आराम से फोन करिए, जितनी देर बात करना हो कीजिए। आप देखे भी होंगे घंटों घंटों का रिकॉर्डिंग डाल देते हैं। नहीं सर, हम देखते हैं आपकी रिकॉर्डिंग से जो बात करने वाला वो उब जाएगा, क्योंकि उब जाएगा उसको यदि जानकारी सही नहीं है तो टिक ही नहीं पाएगा आपके सामने। हम तो कहते हैं भाई, आप जब तक संतुष्ट ना हो तब तक बात करो, बस ये है कि कुतर्क मत करो, आप चर्चा करो। हाँ नहीं, 2-4 वीडियो ऐसी आती हैं, जैसे एक शिक्षा मित्र का था, कोई उसके बच्चे थे, उससे बात भी आप किए थे। वीडियो बहुत खराब लगी। एक और शिक्षा मित्र था कि आपने कहा अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, जैसे लग रहा है कि आप ही को नौकरी देनी है सारे सिस्टम से। तो ये चीजें गड़बड़ लगती है। लोग समझना नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज अगर हम बता रहे हैं, अगर हमने कहा कि ये चीज जो है नवंबर में हो जाएगा, गजट आ जाएगा, तो एक जानकारी है या एक अनुमान है, तो वो चीजें जो है उस समय के अंदर होंगी। और इत्तेफाक से अगर पहले हो गया तो, या फिर अगर थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो चीजें होंगी, थोड़ा धैर्य रखिए। जी, जिस तरह 2018 में हम लोग का आया था सर गजट, जो प्राइमरी वैलिड किया, किसी को पता ही नहीं चला कब आना था, आ गया ऑटोमेटिक। और यही हाल इस समय भी होगा सर। हमको भी लग रहा है जो आप अनुमान लगाए हैं, यदि नवंबर में आता है तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो हो सके 10 दिन डिले हो जाए, 10 दिन पहले हो जाए, जो आप बताते हैं हो सकता है। बिल्कुल। और वो जो अनुमान है उसका हम पूरा कैलकुलेशन भी कराते हैं कि 12 अप्रैल को पिछले बार जो है केवी ने रिक्वेस्ट किया, 28 जून को गजट आ गया, लगभग 2.5 महीना। जी जी। तो भाई इन्हीं चीजों को देख करके ही तो हर व्यक्ति अनुमान लगाता है। जी, वही आपने जो इस समय पहले हुई हैं, जी जी, तो उन्हीं को देख करके ना भाई, अब हम एनसीटी में तो नहीं बैठे हैं, हम जो है वहाँ एमएचआरडी में तो नहीं बैठे हैं कि हमको हर चीज कोई बता देगा एकदम एग्जैक्टली कितने दिन में आएगा। हाँ, जो चीजें पहले हुई हैं उस विभाग में, तो उसमें क्या समय लगा, उसमें क्या प्रोसेस था, तो हर चीज को देखते हुए उसी पर अनुमान लगाया जा सकता है। अब अनुमान जो है थोड़ा हो सकता है ज्यादा हो, कम हो, बस, लेकिन होगा तो जरूर वही। जी जी जी। और सर अनुमान भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि अब लेकिन सर आजकल हम न्यूज देखे थे कल परसों, कई ऐसे विद्यालय हैं यूपी में जिन्होंने डीएलएड के लिए जैसे नई मान्यता के लिए भी, जैसे जब से रद्द हुआ है गजट, किया है। हाँ, वो अखबार में भी न्यूज आई थी, हम कटिंग रखे हुए हैं, लेकिन टाइम नहीं मिला उस पर वीडियो बनाने का। हमने भी इसको देखा था, तो सोचा कि देखिए, वैसे बस आपसे हम बात इसलिए नहीं करना हम लोग चाहते हैं सर, आपका टाइम आपके पास नहीं है, और हर समय फोन ऑन रहेगा नहीं, सारे लोगों के पास इतनी व्यस्तता है, अभी तो बात आपसे हो जा रही है, यही बड़ी बात है। चलिए, तो आप लोग बात करेंगे तभी तो रिकॉर्डिंग भी होगी तो डाला जाएगा ना, तो बात तो करना जरूरी है। और रही बात वो जो मान्यता वाली बात है जी, तो अब ये हमारा चैनल छोड़ दीजिए जी, या हमारे चैनल से जुड़े लोगों को छोड़ दीजिए, क्या इसके अलावा कहीं पर कोई ये बात कर रहा है कि बीएड जो है फिर से वैलिड होगा? कहीं नहीं सर। जो आप बता रहे थे छत्तीसगढ़ वाला जो आदेश आया था बीएड के फेवर में, एमपी में चला बीएड के फेवर में, ऐसी कोई भी ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसने कहा हो कि बीएड को वहाँ वैलिड किया गया है। तो अब आप सोचिए कि जब
सर एक चीज आपकी बात भी रोक रहा हूँ, यही चीज जैसे NIOS DLED की बात पटना हाई कोर्ट की सुना रहे हैं लोग कि पटना हाई कोर्ट ने NIOS DLED के बारे में पक्ष में आदेश दिया है और उत्तराखंड ने दिया है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि NCT ने ये गाइडलाइन जारी की है कि कहीं ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया कि NIOS को प्राइमरी में वैलिड किया गया, ऐसा कुछ है नहीं। जबकि हम जो भी कोर्ट में लेटर वगैरह NCT का लगा है उसको भी हम चर्चा किए हैं उस पर, और जी हमेशा हम बताते हैं कि हाई कोर्ट क्या है और उसका ऑर्डर आता है तो कितना प्रभावी होता है, हर चीज पर हम जी चर्चा किए हैं। जी 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 खैर तो वो अलग मुद्दा है। अभी जी आपने जो बताया कि जो है डीएलएड हाँ, की मान्यता वगैरह, मेरे मान्यता के लिए विद्यालय आवेदन कर रहे हैं सर। तो भाई आप जानते हैं कि ठंडी आ गया जी तो जो गर्मी की चीजें हैं जैसे एसी हुआ, फ्रिज हुआ, हाँ, उसको तो बंद अगर करना ही अगर कोई दुकानदार वो सब बेचता है और कहे ठंडी में भी हम वही बेचेंगे तो नहीं तो चलेगा सर। तो नहीं चलेगा। यानी जो डिमांड है मार्केट में, ठंडी आ गई ना, तो अब ठंडी में उसको क्या करना होगा, हीटर वगैरह बेचना होगा। जी 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 तो दुकानदार जो होता है वो मौसम को देख करके, डिमांड को देख करके, जो मार्केट में डिमांड है तो हाँ वही उसके अनुसार करता है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, उसको पैसा कमाना है। उसको ये कसम खा के थोड़े बैठा है कि हम एसी और फ्रिज कूलर बेचेंगे हमेशा। नहीं 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 सर, तो सही सही कह ऐसे रहे ही हैं। कॉलेज वाले जो है उनको, वो बिजनेस कर रहे हैं ना एक तरह से। हाँ उनको तो बिजनेस है ही है सर, हाँ, तो बिजनेस है ही उनको उनको तो जो डिमांड है मार्केट में, लड़के है। जिसमें एडमिशन लेंगे उसको देखते हुए ना वो काम करेंगे। तो अभी हाँ मार्केट में डिमांड जो है, जो गजट रद्द हुआ उसके कारण जो है भीड़ चली गई है डीएलएड की तरफ। जी तो जी 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 तो हर कॉलेज वाले जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अपना सारा प्रोग्राम बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। अभी देखिएगा जैसे ही नया बजट आ जाएगा तो फिर हम्म, कॉलेज वाले जो है बीएड में एडमिशन लेंगे, और यही कैंडिडेट सारे के सारे भाग करके डीएलएड छोड़ छोड़ करके जाएंगे बीएड में। हाँ क्योंकि सर ये चारों स्टेज के लिए मान्य हो जाएगा, आप बीएड हाँ करें DLED करेंगे तो सिर्फ 2 स्टेज के लिए मान्य रहेंगे। हाँ, आप सिर्फ जो है 11 अगस्त के पहले का दिन याद कीजिए कि जी अखबार में न्यूज आ रहा था कि डीएलएड में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। सर, आपने डाला भी था, हमने हम्म चेक भी किया, तो जो कई 2 3 4 राज्य हैं जहाँ पे हम्म DLED होता ही नहीं है, जैसे हम्म केरल में सुनते हैं सर, हमें पता स्पष्ट पता नहीं है लेकिन हम हम्म भी सुने हैं हम्म कि केरल में DLED होता ही नहीं है, वहाँ सिर्फ बीएड है। हम्म हरियाणा ने भी DLED को बंद ही कर दिया सर। तो आप याद कीजिए यूपी का कि जी 11 अगस्त को जो ऑर्डर आया है, गजट रद्द हुआ है, उससे पहले का क्या न्यूज आ रहा था कि डीएलएड में एडमिशन ही नहीं हो रहा है ना। नहीं सर, सीटें खाली चली जा रही थी, कोई तो पूछ ही नहीं। तो सोचिए कैंडिडेट्स उस वक्त डीएलएड की तरफ नहीं जा रहे थे, और जैसे ही गजट रद्द हुआ तो कैंडिडेट जो है भागने लगे डीएलएड की तरफ। जी 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 तो यानी कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। जी जी ये जी दिमाग का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये बस देख रहे हैं परिस्थिति क्या है उसके अनुसार। अरे वर्तमान परिस्थिति नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए लंबे समय का, कि कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो हम्म, आगे क्या उसका स्कोप है, आगे क्या भविष्य है। बिना चीजों को जाने हुए जल्दबाजी में निर्णय जो है ले रहे हैं। बस तत्काल में सारे लोगों को सर एक दिन में नौकरी चाहिए, जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, ये सिस्टम हो गया है। बस क्या कीजिएगा, लोग जो है स्थिर दिमाग के जब नहीं होते हैं ना तो यही सब होता है। यही चीजें हैं सर, और कोई चाहता नहीं है वेट करना ना सर, ये चीजें हैं, फास्ट दौड़ रहा है। अभी पता चला सर, किसी ने 56,000 60,000 जमा करके DLED में एडमिशन कराया, अभी गजट यदि नवंबर में आ जा रहा है तो हमको लग रहा है बहुत लोग सेमेस्टर छोड़ ही देंगे। अरे अभी देखिए बिहार भर्ती में जी वो लोग जो डीएलएड भी किए हैं या अन्य जो भी कोर्स किए हैं वो भी निकाल के बाहर किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट कॉलेज से किया है, और जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है वहाँ पर 100 सीट है, जी और 100 सीट जो है वो भर गया, उसके बावजूद जो है मैनेजमेंट कोटा में कॉलेज वालों ने अलग से जो है सीट से ज़्यादा ले लिया एडमिशन। जी 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 तो जो सीट से ज़्यादा एडमिशन ले, मान लीजिए 100 सीट था, 110 एडमिशन ले लिए। जी तो जी वो जी जो 10 बंदे हैं उनके लिए तो अप्रूवल मिला नहीं था एनसीटी से उनको। नहीं नहीं सर, तो एक तरह से वो तो इलीगल हो गया ना, फ्रॉड हो गया। इनलीगल हो ही गया सर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मैनेजमेंट कोटा के तहत इस तरीके से कर लिए हैं पढ़ाई। अरे तो अभी उनको छाट छाट करके बीपीएससी ने पूरा एनसीटी से डाटा मांगा है जी कि किस कॉलेज को कब कब मान्यता मिली और कितनी सीटें मिली हैं, और रिजल्ट सबका मांगा है, कब कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, सबका रोल नंबर वगैरह डाटा मांगा है। अब हम्म जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनका मिलान करेगा उनसे। जो हम्म तो जो हाँ 100 सीट अगर मान्यता है किसी कॉलेज का, अगर 100 सीट के अंदर उसका है तब तो वो तो सही है।
100 सीट। लेकिन 100 सीट के बाहर वाला होगा तो उसको निकाल करके बाहर करेंगे और साथ ही उसके ऊपर एफआईआर भी करेंगे। अभी ये लेटर जो है जारी हुआ है। जी जी जी। तो हमारे मऊ जनपद के ही 16-17 लोग ऐसे हैं जो NIS DLED करके बिहार में इस समय नियुक्ति पा चुके हैं। अच्छा, हाँ तो एनआईएस डीएलएड तो भले चाहे जो राज्य नियुक्ति दे रहा है, लेकिन अभी वो मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में है। जैसे ही ऑर्डर आएगा जी, वो तो मान्य करना पड़ेगा सबको। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर एनआईएस डीएलएड के पक्ष में आएगा तो पूरे भारत में मान्य हो जाएगा। जी और जी अगर एनआईएस डीएलएड के पक्ष में नहीं आता है तो फिर जहाँ कहीं भर्ती में लिए भी गए होंगे तो वो विवादित हो जाएगा। तो फिर जो है उनको जो है बाहर करना पड़ेगा राज्यों को। नहीं करेंगे तो फिर उस ऑर्डर को लेकर के फिर कोई ना कोई चला जाएगा कि भैया देखो यहाँ ले लिए हैं, आपका ये ऑर्डर है। हम्म तो फिर जो है ऑर्डर होगा कि भैया इनको निकालो। हम्म, तो अभी तो लोग जो है हर चीज जाने बिना ही बस हवा में उड़ रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक एनसीटी लेटर नहीं जारी कर देगी तब जी तक उनका जो टेट या सीटेट दे रहे हैं वो कैसे वैलिड होगा। सर, टेट जो सीटेट वो दे रहे हैं, सिर्फ नाम उसमें अप्लाई में आप DLED डाल दे रहे हैं। और हम्म पे भाई साइट बनी है DLED पे, फॉर्म आपका अप्लाई हो जा रहा है। हम्म आप जो चोरी की वो बताया नहीं कि हम NIOS से हैं, हम्म तो उस पे फॉर्म एक्सेप्ट हो जा रहा है, पास हो जा रहे हैं। लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा ढंग से तब सर हम्म। किसी ने फॉर्म भरते वक्त क्या दिखाया है उसको वो कोई नहीं। उस वक्त फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब नौकरी मिलती है और उसमें वेरिफिकेशन होता है तो चेक किया जाता है कि कौन सा इन्होंने ट्रेनिंग किया है हम्म और उस ट्रेनिंग को कब से वैलिड घोषित किया गया है, मान्यता कब दी गई है। जी जी क्या इन्होंने उस मान्यता के दौरान पास किया है या उससे पहले या बाद में पास किया है। इन चीज़ों को देखते हुए तब निर्णय लिया जाता है। जी 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 अब जैसे बीएड वाले हैं, जी अभी सीटेट का फॉर्म आया हुआ है। जी तो जी अब अगर कोई भरना चाहता है फॉर्म बीएड वाला तो जी। फॉर्म बड़े आराम से भर दे, कुछ भी दिखा दे, डिलेट दिखा दे या कुछ भी दिखा के फॉर्म भर दे। वो ठीक तो है। सर ग्रेजुएशन वाला और बच्चा फिर भी दिखा देगा। हाँ, और अगर जो है इस महीने नवंबर में ही गजट आ जाए, चाहे दिसंबर में ही आ जाए, नवंबर में आ जाएगा वैसे। तो जी जहाँ जी गजट आया, एग्जाम तो होना है जनवरी में, जी तो जी उसका रिजल्ट तो आएगा गजट जारी होने के बाद ना। तो वो वैलिड हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं कमेंट कर रहे हैं सर बीएड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम उनसे यही कह रहे हैं भैया कोई ऑप्शन दिखा करके आप भर दो फॉर्म, निश्चिंत रहो, गजट आ जाएगा। फॉर्म भरना सर, है आप भर दो। उसमें हम भी कल फॉर्म खोले थे फॉर्म, उसमें ये प्राइमरी के लिए दिखाई नहीं रहा था, सिर्फ जूनियर के लिए दिखा रहा था BEd का। हाँ, तो जो अभी एनसीटी वो जो गजट रद्द हुआ है उसके हाँ अनुसार सारे लोग उसके यही चल रहे हैं ना। तो जब जी जी हाँ, तो अभी कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे। तो अभी बीएड को जो है उसमें शामिल नहीं किए हैं। आप फिर जैसे ही देखिएगा अभी मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर गजट जब आ जाएगा तो जी फिर यही डेट बढ़ा देंगे हाँ, बढ़ फॉर्म जाएगा भरने डेट। का और उसमें ऑप्शन भी आ जाएगा। जी जी जी। तो वही छोटे वाले भाई को डालने सीटेट में डलवाए भी हैं। तो कल हम्म गए थे, हम ही खोल के ही चला रहे थे, एक दुकान वाला है तो कह रहा हम्म भैया थोड़ा सा चला लीजिए भरना है। तो वही में देख रहे थे प्राइमरी के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, सिर्फ जूनियर के लिए ऑप्शन आ रहा तो उस पर अब कई लोगों के मैसेज आ रहे थे लगातार, तो वीडियो बनाए हैं, अभी बस जा रहे थे पब्लिश ही करने, तब तक आपका कॉल आ गया। अब आपसे बात हो जाएगी था। जी जी तो उसके बाद जब पब्लिश करेंगे 5 मिनट में वो वीडियो आ जाएगा, देखिएगा उसको पूरा। जी जी। उसमें नहीं पूरा सर, समझाए हैं। इस नंबर से सर से बात हो रही है, ये आपसे व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ ग्रुप है, यूट्यूब पे भी देखते हैं सर, अच्छा सारी अच्छा, चीजें देखते हैं। जी जी। चलिए तो बस आपसे और बात हो जाएगी। हम मेरे द्वारा लगभग लगभग कम से कम 25-26 ऐसे शिक्षा मित्र हैं मेरे इधर के, जितने भी हैं मेरे तरफ के हैं लोग। मेरा घर मऊ में एक मधुबन एरिया है। हम्म। तो सारे लोग कनेक्ट हैं, हम जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप से हम भेजते रहते हैं उनको। हम्म वो चीज पूछते हैं कि कहाँ से आया, लेकिन हम कहा ठीक है, आपको जानकारी चाहिए कहाँ से आया, इसके लिए चक्कर में आपका जो ग्रुप भी बता दिए हैं, कोई लोग देख भी रहे हैं शिक्षा मित्र। हम्म उसके बाद सर आपकी ग्रुप आपकी मैसेज को देखने के बाद जो प्री प्राइमरी प्राइमरी की बात जो आप करते हैं, वो हम्म। ग्रुप कितने लोग हैं जो हमको लग रहा है कि सीटेट टेट पास हो गए हैं प्राइमरी का, अच्छा। शिक्षा मित्र सर। हाँ, तो हम तो हमेशा बोलते रहते हैं जितने भी शिक्षा मित्र हैं, अब जो लोग सुन रहे होंगे, हम तो हमेशा बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके टेट सी टेट जो भी पास कर लें तो प्राइमरी में हो जाएंगे। बस हमारे क्या एक विद्यालय है सर, वहाँ कंपोजिट विद्यालय है, वहाँ पे एक शिक्षा मित्र सिर्फ केवल पास था। आज की डेट में वहाँ पे बगल में ही 3-4 विद्यालय हैं, वहाँ के सारे लगभग शिक्षा मित्र पास हो गए हैं टेट प्राइमरी।
अच्छा। हाँ, ये आपके माध्यम से बहुत सुधार हुआ है। कम से कम लोगों को लर्निंग तो करना आ गया, कम से कम पढ़ना तो आ गया, कम से कम उस बहाने लोग पढ़ रहे हैं सर। हमको तो यही लगता है सर, नौकरी मिले या ना मिले, माध्यम बहुत है कमाने का तरीका, वो तो चीजें अलग है सर। लेकिन कितने लोगों में पढ़ने की जिज्ञासा जग गई सर आपके माध्यम से। अच्छा, चलिए भाई, अगर कुछ लोगों को भी हमारे माध्यम से जागरूकता फैली है और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो है मेहनत सफल होगा। मेहनत बहुत सफल हुआ सर। ओनली 1% आप हैं जो सर, ये सारे लोग एक भेड़ चाल में, जैसे नहीं बता रहे हैं, भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एजुकेशन के माने में जो आपने बताया, जैसे नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके बारे में बताया, इससे सारे लोगों में जागरूकता तो आई गई है। देखिए, जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी जो है समझदारी दिखाएगा और चीज़ों को समझेगा, तो जी सब समझ में आएगा। गवर्नमेंट हर एक चीज़ जो है एकदम स्पष्ट रखी है, सब कुछ सामने है। जी जी बस क्या है कि जो नहीं इन चीज़ों को ध्यान दे रहा है, तो हम्म, वो जो है गुमराह है। और ऊपर से जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं या एंटी पार्टी के लोग हैं, जी का काम है कि रूमर्स फैलाना, गुमराह करके रखना, लोगों को जो है मिसगाइड करना। तो उल्टी सीधी चीजें पोस्ट ज्यादा लिखते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। नेता वेता भी हैं सब। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन में 6 वीडियो अप पोस्ट कर देते हैं, और फिर उनको टाइम मिलता है तभी तो करते हैं। काम है जिनके पास सिर्फ वही काम है, वीडियो अपलोड करना। हाँ, तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें करें जिससे लोगों को लाभ हो ना। जी जी, फेक न्यूज नहीं डालना चाहिए ना किसी को लिए। सर ऐसा भी कोई सिस्टम है क्या ऐसे यूट्यूबरों के लिए कि यदि फेक न्यूज डालते हैं उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए? है तो बहुत कुछ। आप उसमें किसी का वीडियो है, कोई चीज़ गलत आपको लग रहा है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जी जी। लेकिन वो रिपोर्ट करने के बाद जो उसको चेक किया जाता है, हाँ तो वो जब बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए कि हजारों लोग, लाखों लोग कर रहे हैं रिपोर्ट, जी तब जी। एक्शन लेते हैं। इक्का दुक्का पर तो एक्शन में नहीं लगता है, लेते होंगे। जैसे ये जो हम दे देते हैं इलाहाबाद वाले, रोज नियुक्ति देते हैं सबको, जीआईसी वाले में, एलटी वाले में सर, उसमें माध्यमिक वाले में, प्राइमरी वैलिड वाले में, हम्म। रोज दिन भर में 4 वीडियो इनका आता है। तो अब लगातार रिपोर्ट इनके चैनल पर किया जाएगा, तो जो है तब उन पर कार्रवाई होगी, यूट्यूब करेगा उनके चैनल पर। लगता है कि यही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बीएड की पैरवी करते हैं, एनसीटी जाते हैं, सारी चीजें इन्हीं की जिम्मे है। तो वो तो सुनते हैं कि याची वाची मतलब हाँ, याची बना के पैसा वैसा मांगते रहते हैं। याची भी बनाते हैं, ये अपना नोट्स भी बेच रहे हैं लोग। हाँ, तो कई लोगों ने हमें स्क्रीनशॉट भेजा, मैसेज कि पैसा लेने के बाद जो है ब्लॉक भी कर देते हैं। जी। कुछ बहुत देते वेते नहीं, लोग कुछ करते नहीं, बस ब्लॉक बहुत मार देते हैं। बहुत लोगों से पैसा लेके उनका नोट भी नहीं पहुंच रहा है। अरे, ऐसे तो लोग मूर्ख हैं ना। इतने बड़े बड़े राइटर्स जो है किताबें लिखकर मार्केट में दिए हुए हैं, वही उन चीज है सर। किताबों को न पढ़ करके किसी अरे गरे जो है लोगों का नोट्स पढ़ रहे हैं, और कोचिंग वालों का नोट्स पढ़ रहे हैं। कोचिंग वाले क्या नोट्स बनवाते हैं, वही किताबें तो पढ़ाते हैं। वही चीज है सर। अब बताइए सर, कोचिंग वाले आपकी बुक बुक को ही नहीं पढ़ाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे वो? कोचिंग के नोट्स का मतलब तब बनता है जब आप उस कोचिंग में स्वयं पढ़ रहे हो और वो नोट्स आप स्वयं बना रहे हो, स्वयं तो बना लाभ रहे है। हैं। हाँ, हैंड रिटेन नोट आपका स्वयं का रहेगा तब समझ में आता है। अब वो इतनी चीजें दे रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या चीज बना के दे रहे हैं कि उनके पतले से नोट्स में आपका सिलेक्शन हो जाए। भाई देखिए, हम भी इस दौर से गुजरे हैं। हम भी जब जो है बाहर रहकर पढ़ना शुरुआत किए थे, जी तो हम भी ये सब मटेरियल पीछे बहुत भागते थे। अरे फलना कोचिंग बहुत चलता है, उसमें कोई मिल गया, भैया अपना दे दो जरा सा, जेरॉक्स करा लें। खूब फोटो कॉपी करा करा के रखते चले गए। लेकिन बहुत जी समय लगा, बाद पैसा बहुत बर्बाद किए। बाद में समझ में आया कि हर कोचिंग में चाहे कितना भी बढ़िया टीचर हो, कुछ भी हो, तो वहाँ जो पढ़ रहा है, खुद नोट्स बना रहा है, उसको तो लाभ होगा। लेकिन किसी का नोट्स लेने से किसी को डायरेक्ट लाभ नहीं होने वाला। हाँ, ये है कि हम इस कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, हमसे जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उस कोचिंग में, हाँ। उनसे हम नोट्स लेकर के फिर उसी कोचिंग में हम पढ़ रहे हैं, तो ये होगा कि हमारे जो सर हैं, वो जो पहले लोगों को पढ़ाए हैं, तो उन्हीं का पढ़ा हुआ हम नोट्स पढ़ करके जाएंगे, तो अगले दिन वो समझाएंगे ही हमको, तो वो चीजें आसान हो परफेक्ट। जाएगा। जी जी जी। हम किताब में पढ़ेंगे, थोड़ा अलग चीजें होंगी, अब उनका ही जब नोट्स मिल जाएगा तो वो सेम टू सेम चीजें होंगी। तो नोट्स का उद्देश्य ये सब होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो बस उल्टा है कि कभी कोचिंग जाना नहीं है, कभी जिसका नोट्स है, जिस टीचर ने पढ़ाया है उनसे कभी सामना होना नहीं है, लेकिन बस भैया नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। नोट्स भेज रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, यही चल रहा है।
जी जी, सिर्फ पैसे की मार है हमारी। चलिए सर, आप ही बताते हैं, याची मत बनिए या ना किसी को पैसा मत दीजिए। इससे बहुत लोगों का भी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी आज चंदा देने के तैयार है, जैसे भाई हम वो चीजें कहते हैं जो हम खुद भुक्तभोगी रहे हैं, हमने भी किया है वो सब गलतियां। जी जी हम भी जो है याची बने हैं, हम भी पैसे दिए हैं, हम भी खूब नोट्स ले ले करके जिरॉक्स कराए हैं। जी तो जी शुरू में जब तक नहीं समझ थी तब तक तो किए, लेकिन जब समझ आए तो समझ में आया कि नहीं, हम भी मूर्ख थे, मूर्खता किए। अब लोगों को समझाते हैं भैया हमने तो किया है मूर्खता, आप हम्म, लोग को समझा रहे हैं, आप लोग मत करो। आप जितना लोग पैसा जितना जी पैसा लगा रहे हैं दूसरे का नोट्स लेने में, कुछ भी करने में, उतने में तो बढ़िया बढ़िया राइटर की किताबें आ जाएंगी। जी 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 तो लोग जो है पैसा बर्बाद कर रहे हैं और याची भी बना रहे हैं। तो याची तो हम भी बने, लेकिन बाद में समझ में आया कि पैसा देने से कोई लाभ नहीं है। जी 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 हालांकि शुरू में भी समझ में आता था, लेकिन क्या है कि मन नहीं मानता है। हम्म, तो जब सब लोग कर रहे थे तो कई बार टालते 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 एक बार ऐसा हुआ कि भैया चलो सब कर रहा है हम भी कर लेते हैं। जी जी तो होता है ना कि पछताना तो है ही है, करके पछताया जाए। जी हम जी कहा चलो भाई हम भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर कल को रहेगा कि हमने नहीं किया था, जी तो हमने भी दे दिया। तो वही पहले से जानते तो होना कुछ है नहीं, हुआ कुछ नहीं, पैसा बर्बाद गया। जी। और सर जैसे जो 883 जो 72,850 में हुए थे लोग, जो हम्म। तदर्थ नियुक्ति हुई थी सर, हम्म। वो लोग तो एक संविदा पे तौर पे थे, नियुक्त हुए थे ना सर, कि अस्थायी हुए थे वो लोग? वो तो तदर्थ का ऑर्डर था, गवर्नमेंट ने उनको परमानेंट किया। जी जी तो वो लोग जो है अभी तो परमानेंट हैं, लेकिन अगर कल को कोई भी उस ऑर्डर को लेकर के उनको चैलेंज कर देगा जी और गवर्नमेंट अगर उनका फेवर नहीं लेगी, हम्म, तो या कोर्ट उनका फेवर नहीं लेती है, तो फिर उनको बाहर करना पड़ेगा। जी जी अब या तो कोर्ट या तो गवर्नमेंट कोई उनका फेवर ले लेगा, उनके पक्ष में सारी बातें रख देगा कि नहीं भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट भी कहेगा भैया हमने ये ऑर्डर किया था, इन्होंने कर दिया परमानेंट, तो हम जो है क्यों उस पर जो है रोक लगाने जाए, हमें कोई, जब गवर्नमेंट कर दी तो फिर उनको रहने दिया जाए। तो दोनों तरफ से कोई भी अगर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है तो तो वो सर बने रहेंगे। जी 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 खैर कोर्ट का तो यही ऑर्डर था कि जो अंदर है वो अंदर, जो बाहर है उसके लिए रास्ता बनाया जाए। तो उसमें समय लगने वाला था, इसलिए थोड़ा समय बीत गया। गवर्नमेंट सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी, अब होने जा रहा है। अब फीस भी वापस होने जा रहा है और ज्वाइनिंग भी होने जा रही है। बस ये गजट आ जाए, इसी के बाद सब शुरू हो जाएगा। सर, एक चीज आपकी सबसे बेस्ट हमें ये लगी, जब जैसे जो यहाँ के संदीप सिंह जो हैं हम्म। शिक्षा मंत्री, उनसे ये लोग क्वेश्चन किए थे कि कितने पद सृजित हैं, क्या है। हम्म। ये लोग क्वेश्चन ही गलत किए थे, तो कहाँ से डाटा मिलेगा स्पष्ट वाला? भाई आप जो क्वेश्चन करेंगे जी जवाब तो उसी का मिलेगा ना। जी जी अब जी अगर जी आप पढ़ा रहे हैं, क्लास में बच्चा है, उसने पूछा सर मुझे नहीं आ रहा है 2+2 का क्या आंसर होगा, तो उसको आप क्या 4 ही तो बताएंगे ना। जी जी अब वो कहे नहीं सर हमारा तो ये जो है गलत है, अब जाकर आप कॉपी चेक कीजिए तो वहां लिखा है 2+3। तो अब जब जी क्वेश्चन उसने किया है तो उसका आंसर तो 4 ही होगा ना, लेकिन जब कॉपी में जो लिखा है उसका आंसर तो 5 होगा। तो आप, वो चाहता है 5 आपसे आंसर, कॉपी में जो लिखा है उसके अनुसार, लेकिन आपसे सवाल कर रहा है 2+2, तो आप उसको क्या आंसर देंगे? हेलो। हाँ सर, आवाज कट रही थी, आवाज स्पष्ट ही नहीं आ रही थी सर। हाँ, हम्म। आवाज नहीं आ रहा स्पष्ट अब? हाँ अब स्पष्ट आ रही है। हम कह रहे थे जी हाँ, बताइए सर। बच्चे की कॉपी में लिखा हो 2+3, और उसका आंसर वहाँ 5 लिखा हो, लेकिन वो आपसे जब सवाल करे तो जी कहे 2+2, तो आप आंसर क्या उसको 5 देंगे? नहीं नहीं सर। आपसे उसने सवाल तो 2+2 किया, तो आप तो उसका आंसर 4 ही देंगे ना। जी जी, 4 ही लेकिन देंगे। लेकिन वो उम्मीद कर रहा है कि जो है सर जो हमारी कॉपी में लिखा है 5 आंसर, वो 5 देंगे, तो क्या उसकी उम्मीद पूरी होगी? नहीं सर, नहीं होगी, उम्मीद कहाँ पूरी होगी। हम्म। तो पहला तो सवाल ही गलत करते हैं, दूसरी बात कि जवाब जो है उनको क्या देना है वो तय करेंगे ना। वो चाहेंगे जवाब देना तो सही जवाब देंगे, नहीं चाहेंगे तो घुमा देंगे। जी 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 कोई जरूरी थोड़ा है कि हर किसी को जवाब वो देते ही फिरें, जी जी। हर चीज हर किसी को बताते रहें। नहीं सर, विभागीय चीजें हैं, जैसे अब मीटिंग वाली बात हुई, चाहे और भी अन्य बातें हुई हैं, जो विभागीय बातें हैं वो अन्य कोई भी जनरल व्यक्ति जाए उसको सारी चीजें स्पष्ट नहीं बताई जा सकती है। हम्म। ये चीजें हैं सर। तो लोग चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट मिल जाए, तुरंत सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। हम्म। जैसे आप कई वीडियो डाले हैं सर, उसमें कई लोग पूछते हैं कि सर 18 की मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ? हम्म। तो कैसे पता चलेगा? अधिकारियों की मीटिंग है सर, आम आदमी को कैसे पता चलेगा? मीडिया को पता ही नहीं चला।
हाँ, वो मीडिया को नहीं बता रहे हैं, कहीं कोई लेटर नहीं निकल के आ रहा है, किसी जी को पूछने पर नहीं बता रहे हैं, तो कैसे इंतजार तो करना पड़ेगा ना कि वो चीजें सामने आए। जी जी सर, उस जो लेटर हुआ था सर, उस लेटर में स्पष्ट लिखा था 2011 बीएड टेट की नियुक्ति के संबंध में सर। ऐसा उसमें ये नहीं था कि 72,825 या अन्य लोग जैसे अवशेष सीट, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ स्पष्ट था सर उसमें। तो उसमें 72,825 का जिक्र इसीलिए नहीं है ना, क्योंकि वो 72,825 का मैटर तो खत्म हो गया है। ये तो कब का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, 17 का आया है, 25 जुलाई तब का, अब तक गया हूँ। चलिए, लोग समझ नहीं पाते हैं चीजों को, बस और कुछ नहीं है। आप जी समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुछ दिन और, जो ये पैसा वापस होने जा रहा है, नियुक्ति भी मिलने जा रही है। वही सर, मान के चला जाए कि नए सत्र तक कुछ न कुछ हो जाना चाहिए अगले। इस गजट के आने का वेट कीजिए, ये गजट जहाँ आया उसके बाद जो है सारी चीजें शुरुआत हो जाएंगी। जी 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 इसलिए देखिए, नई भर्ती भी कोई घोषणा नहीं हो रही है, न आने का कोई चर्चा है। जैसे आपने बताया, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही 68,500, 69,000, उसके बाद आज तक कोई वैकेंसी आई नहीं, पद आए नहीं, आज तक नहीं आया सर। आपकी बात अब तक सही हो रही है। हाँ, तो कोर्ट ऑर्डर अनुसार नई भर्ती करनी ही नहीं है। जी जी, पुराने मैटर को सॉल्व करना है। पुराना सारा मैटर खत्म करना है पहले। जी तो चलिए, बस पॉजिटिव रहिए और अपडेट लेते रहिए। जी 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 ठीक है, रखें फिर। प्रणाम 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 सर। प्रणाम। प्रणाम।